हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 11 हिंदी अभिव्यक्ति और माध्यम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2025 के एग्जाम्स के लिए। इस वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर भी करेंगे अभिव्यक्ति और माध्यम के, और एमसीक्यूज भी करेंगे। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल चैप्टर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको हरियाणा बोर्ड 11th क्लास के किसी भी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ओल्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन, मॉडल पेपर सॉल्यूशंस की वीडियोस देखनी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएंगे, वहां से देख सकते हो। उसके अलावा आपको एक वेबसाइट बता देता हूं, गूगल पर जाकर ये नाम सर्च कर लेना, cclchapter.com। इस वेबसाइट पर हरियाणा बोर्ड के सेक्शन में आपको सारा जो 11th क्लास के लिए स्टडी मटेरियल, पुराने पेपर्स वगैरह सब चीज़ें मिलेंगी। वहां से सबकी पीडीएफ जो आप डाउनलोड करके अपनी प्रिपरेशन और भी बेहतर तरीके से कर सकते हो। सब कुछ फ्री में मिलेगा, ठीक है। अब शुरू करते हैं, वीडियो को देखते हैं। देखो, चैप्टर जो है, चैप्टर के नंबर नहीं डाले क्योंकि आपकी 11th और 12th की जो है कंबाइंड बुक है ना, हिंदी की जो अभिव्यक्ति माध्यम है, दोनों की साझा बुक है। तो इसमें चैप्टर के नाम लिखे हुए बकायदा। जनसंचार माध्यम जो पार्ट है आपका, इसमें से क्वेश्चन देख लो कौन से करके जाने हैं। जनसंचार के प्रमुख कार्यों का विस्तृत वर्णन कीजिए। जनसंचार माध्यमों ने आम जन को किस प्रकार से प्रभावित किया है। कुछ क्वेश्चन पे मोस्ट इंपोर्टेंट लिख रहा है, समझ लो वो बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, हाईएस्ट पॉसिबिलिटी होगी एग्जाम में आने की। संचार के विभिन्न कार्यों का वर्णन कीजिए। संचार क्या है। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई। 1936 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला चैप्टर हमारा पत्रकारिता के विविध आयाम। पत्रकारिता से संबंध संपादन के सिद्धांत का विवेचन कीजिए। पत्रकारिता के प्रमुख प्रकारों का पर प्रकाश डालिए। खोजपरक पत्रकारिता क्या होती है। समाचार के तत्वों का परिचय दीजिए। समाचार पत्र में पत्रकार पद के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए। समाचार की परिभाषा लिखिए। आज़ादी से पहले के प्रमुख पत्रकारों के नाम हमें बताने हैं, कुछ जो हमें याद हो। अगला चैप्टर देखो, चैप्टर है डायरी लेखन की कला। डायरी लेखन की कला का विश्लेषण कीजिए। स्पष्ट कीजिए कि डायरी लेखन में किन विशेष तथ्यों को ध्यान में रखा जाता है। अगला चैप्टर है कथा और पटकथा। पटकथा लेखन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। पटकथा लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है और क्यों। पटकथा की मूल इकाई का नाम लिखिए। अगला चैप्टर है हमारा कार्यालय लेखन और प्रक्रिया। कार्य सूची का अर्थ बताइए। टिप्पणी लिखने के उद्देश्य क्या होता है। अनुस्मारक किसे कहते हैं। इस चैप्टर से एक चीज़ और ध्यान रखना, कार्यालय लेखन आपसे कार्यालय लेखन टाइम में एक लेटर जो होता है ना, कार्यालय पत्र जो होता है, उस टाइम में आपसे लिखने को पूछा जा सकता है कि भैया वो लिख के दिखा दो। वो उस टाइप का क्वेश्चन भी अब की बार एग्जाम में देखने को मिलेगा। अब वो आपके ऊपर है, आप उसको प्रिपेयर करते हो। ऐसे सिंपल क्वेश्चन कर सकते हो, या फिर आप अगेंस्ट में जो है एक पत्र या लेखन या संवरित लिखने को बोला जा सकता है, वो आपको करना पड़ सकता है। संवरित लेखन वाला चैप्टर देखो। विद्यालय में हुए पुरस्कार वितरण संबंधी वितरण समारोह का कार्यावृत्त तैयार कीजिए। विद्यालय में गणतंत्र दिवस समारोह का कार्यावृत्त तैयार कीजिए। संवरित की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए। संवरित में किन सूचनाओं को प्रस्तुत किया जाता है। आपके स्कूल में हिंदी साहित्य परिषद की एक सभा हिंदी दिवस समारोह को मनाने हेतु आयोजित की गई है, उसका प्रतिवेदन कीजिए। आपका नाम मोहन कुमार है, आप लिपिक के पद के लिए आवेदन भेजना चाहते हैं, उसके लिए संवरित तैयार कीजिए। ये जो संवरित है ना, ये मैंने उसी टाइप के क्वेश्चन डाले, इनको प्रैक्टिस कर लेना। इस टाइप के क्वेश्चन मिल सकते हैं एग्जाम में अब की बार। स्वास्थ्य मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा कर्मचारियों के लिए सरकारी चिकित्सालयों में मुफ्त इलाज के संबंध में परिपत्र लिखिए। अगला चैप्टर हमारा कोश एक परिचय। इसमें से कुछ ज़्यादा आता नहीं, रेयरली ही पूछते हैं कभी, लेकिन शब्दकोश या क्रम में लिखना है, जैसे तर्जनी, तरुणाई, तन्मय, तपस्वी, बच्चांशी, ना के बराबर ही मान के चलो, इस वाले चैप्टर से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी जो है, अभी तक हमने जो है क्वेश्चंस देखे, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन। अब बोलोगे सर ये तो थोड़े से क्वेश्चन हुए, इनमें क्या ही हो जाएगा। देखो भाई, क्वेश्चन आएंगे भी ज़्यादा नहीं। अभिव्यक्ति माध्यम में से एक 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, एक 2 नंबर का, बस एक 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा संवरित लिखने वाला या उस टाइप का। तो ये चीज़ आएंगी, और बाकी आएंगे आपके MCQ 5 नंबर के। तो ये रहेगा आपका अभिव्यक्ति और माध्यम किताब में से, ठीक है, समझ गए। इसलिए जो है क्वेश्चन भी मैंने लिमिटेड करे हुए हैं। और अगर आपको एक्स्ट्रा प्रिपेयर करने हैं तो अभ्यास वाले पर्सन जो इन पाठों के जरूर करके जाना। अगर आपके पास टाइम है, प्रिपेयर कर सकते हो, तो उनको जरूर कंसीडर करना। उनमें से भी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। चलो अब देखो, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है टीचर्स के द्वारा सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जिनकी हाईएस्ट पॉसिबिलिटी होगी एग्जाम्स में आने की। चलो अब देखो MCQs देखो। चैप्टर 1 है जनसंचार माध्यम। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान किया है, किसके क्या कहते हैं उसको, संचार कहते हैं।
भारत में टेलीविजन की शुरुआत खालिस्तान को हुई थी। कब हुई थी? 15 सितंबर 1959 को। पत्रकारिता के विविध आयाम, इसमें से देखो पत्रकारिता की साख बनाए रखने के लिए सबसे अधिक आवश्यक क्या होता है? वह तथ्यों की शुद्धता। जो संवाद केवल अपने क्षेत्र विशेष से संबंधित रिपोर्टों को भेजता है वह कहलाती है बिट रिपोर्टिंग। वॉचडॉग पत्रकारिता का मुख्य उत्तरदायित्व क्या है? तो क्या है वो? विकल्प क और ख दोनों सही है, यानी सरकार के कामकाज पर निगाह रखना और गड़बड़ी का पर्दाफाश करना, ये होती है वॉचडॉग पत्रकारिता। यह वह तकनीक है जिसके द्वारा भविष्य में होने वाली घटनाओं को पहले दिखा दिया जाता है, तो वो होती है फ्लैश फॉरवर्ड। इसमें जो है फ्लैशबैक भी याद कर लेना, अतीत में हुई घटनाओं को ऐसे याद दिखाया जाता है, उसको फ्लैशबैक कहते हैं, और जो भविष्य में होंगे उनको फ्लैश फॉरवर्ड कहते हैं। दोनों पता होनी चाहिए आपको। डायरी लिखने की कला, डायरी को निम्न में से किस रूप में समझा जाता है? तो कैसा समझाता है? निजी वस्तु। निजी स्तर पर घटित घटनाओं और तत्संबंधी बौद्धिक भावनात्मक प्रतिक्रियाओं का लेखा जोखा क्या होता है? वो होती है डायरी लेखन। डायरी लिखने के लिए कौन सी डायरी उपयोगी हो सकती है? वह दोनों प्रकार की, नई डायरी भी और पुराने साल की डायरी भी उपयोगी हो सकती है। अगला पाठ है कथा और पटकथा। पटकथा की संरचना किस विधा से अधिक मिलती है? तो कौन सी विधा से? नाटक से। अगला चैप्टर देखो कार्यालय लेखन और प्रक्रिया। बैठक में लिए गए निर्णयों को सर्व सामान्य तक किस प्रकार पहुंचाया जाता है? वह प्रेस विज्ञप्ति द्वारा। जैसे हरियाणा बोर्ड अपने नोटिस जारी करता है ना, कभी देखे हो तो हम लोग ग्रुप में भी शेयर करते रहते हैं। टेलीग्राम का ग्रुप मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रखा है, उसका लिंक, उसको ज्वाइन कर लेना। सारे जो भी अपडेट आते हैं बोर्ड की साइड से, कोई अनाउंसमेंट होती है वो टाइम से आपको पता लग जाती है। तो वो प्रेस एडवर्टाइजमेंट, प्रेस विज्ञप्ति द्वारा होते हैं। बैठक में विचार के लिए जिन बिंदुओं को रखा जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कार्य सूची। अगला चैप्टर देखो स्ववरित लेखन और रोजगार संबंधी आवेदन पत्र। एक व्यक्ति से संबंध सूचनाओं का एक अनुशासित प्रवाह क्या कहलाता है? स्ववरित कहलाता है। अगला चैप्टर है कोश एक परिचय। इस चैप्टर को तो तुम भूल ही जाओ तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस चैप्टर से बस किस्मत ही होगी कि कभी पूछ लेंगे, लेकिन उम्मीद ना के बराबर, जीरो के बराबर मान के चलो इसकी तो उम्मीद कि इस चैप्टर से कुछ आएगा। ठीक है, बाकी के चैप्टर्स मैंने आपको बता दिए हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए हैं कि इंपॉर्टेंट कौन कौन से क्वेश्चंस आपको पढ़कर जाने चाहिए। एक्स्ट्रा अगर प्रिपेयर करना है तो आपको अभ्यास वाले क्वेश्चंस को जरूर इसमें कंसिडर करना पड़ेगा, वो जरूरी है क्योंकि उनमें से भी चांसेस रहते हैं एग्जाम में रिपीट होने के। ठीक है, और एक्स्ट्रा अगर जो भी पढ़ना चाहते हो वो आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हो। आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नई वीडियो में। बाय बाय।